किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलने से बचें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ईद से ठीक पहले एक बार फिर से वायरल किया जा रहा है। इस पूरे बयान का सच आपको बताएंगे, इसकी वास्तविकता से आपको रूबरू कराएंगे और जो छोटे छोटे क्लिप्स काटकर बांटने की कोशिश की जा रही है उन सब से इतर आपको इसकी सच्चाई से भी रूबरू कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। महाकुंभ 2025 का जिस तरीके से भव्य आयोजन हुआ था उसी भव्यता के साथ उसका समापन हुआ। महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ ने बारीकी से नजर बनाई हुई थी और ऐसे में जब वो 2025 महाकुंभ की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए खुद प्रयागराज पहुंचे थे तो उन्होंने मां गंगा के प्रदूषण से लेकर संबल विवाद, वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जवाब दिया था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था, किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। हम जिस दिन मस्जिद बोलना बंद कर देंगे उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाकर वहां मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया गया हो। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार की होने वाली इबादत खुदा को भी मंजूर नहीं होती। जब खुदा को मंजूर नहीं होती तो बेकार में वहां क्यों इबादत की जाए। वहीं इस्लाम में उपासना के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा हो यह आवश्यक नहीं है, जबकि ये सनातन धर्म में है। सनातनी उपासना के लिए मंदिर जाएगा, इस्लाम के लिए नहीं है। ऐसे में हमें किसी भी ढांचे को मस्जिद बोलने की जिद नहीं करनी चाहिए। यह समय एक नए भारत के बारे में सोचने के साथ आगे बढ़ने का है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को, ये महाकुंभ के दौरान की बात है, जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे उस दिन उन्होंने जुम्मे वाले दिन ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में एरावत घाट पर एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ये सारी बातें कही थी, जो अब एक बार फिर से उस वक्त वायरल हो रही हैं जब ईद का त्योहार आने वाला है और ऐसे में कुछ लोग बांटने और काटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के आधे अधूरे बयान को सुनने के बजाय आपको पूरा बयान सुनना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जाना ही नहीं है या गलत है, उन्होंने पूरी विधि बताई है। और जो मौलाना भ्रामक खबरें फैलाते हैं, जो भोले भाले मुसलमानों को भड़काते हैं, उनको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अब आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज़्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है आप रोगी हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूँ मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अबे बढ़ गए 54 तक पहुँच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे।
जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक SOP हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज़ आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर नहीं, टार्पलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का? आप मुझे बताइए। पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं।